3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। तकरीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है और सबको जेल भेजा जाएगा। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है और किसने कराया? सरकार ने कराया। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हुई, जिसमें अब तक 4 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। रविवार की सुबह जब जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उसी दौरान यह बवाल भड़क उठा। मस्जिद के आसपास भीड़ जमा होने लगी और देखते ही देखते हज़ारों की तादाद में लोगों ने सर्वे करने आई टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प हो गई और इलाके में शांति बहाल करने के लिए लंबी मशक्कत चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल में हुई हिंसा में मरने वाले सभी मृतकों की पहचान हो गई है, जिनके नाम नईम अहमद, बिलाल अंसारी, नौमान और कैफ बताए जा रहे हैं। इस हिंसा में 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हिंसा के बाद देर रात रविवार को पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की, जिसमें 2 महिलाओं समेत 21 लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और किसी भी बाहरी के 1 दिसंबर तक इलाके में घुसने पर रोक लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। हालात को देखते हुए सोमवार 25 नवंबर को 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद किया गया है, जबकि 30 थानों की पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। घटना को लेकर एसपी कृष्ण कुमार ने कहा है कि पत्थरबाजों ने पुलिसकर्मियों की गाड़ियों में आग लगाकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की है। उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी भी की गई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन सभी लोगों की पहचान की जाएगी और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तकरीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। जिया और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत बीएनएस 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। साथ ही एसपी कृष्ण कुमार ने यह भी बताया कि संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जिया और रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जिया और रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। घटना पर डीजीपी प्रशांत कुमार की भी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कोर्ट के आदेश पर संभल में सर्वे कराया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। स्थिति कंट्रोल में है। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मस्जिद के पास अतिरिक्त पुलिस टुकड़ियों को तैनात किया गया है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान करेगी और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। संभल में हुई हिंसा के बाद संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष का विरोध जारी है। इस घटना पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए यूपी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा है, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना ना प्रदेश के हित में है ना देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील ये भी है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरतता नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। प्रियंका गांधी ने लिखा, संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरे पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के।
माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेकर उन्हें न्याय करना चाहिए। अखिलेश यादव ने जामा मस्जिद मामले में वकील विष्णु शंकर जैन का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को लेके गए उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। इस मामले पर अखिलेश यादव की बाइट भी संसद से बाहर आई है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल हिंसा पर हिंसा सरकार को घेरते हुए पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट लिखते हुए लिखा, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज वतन, जो तेरे आरिज़ बेरंग को गुलनार करे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरी सहराओं को गुलजार करे। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पुलिस पर बर्बरता करने का आरोप लगाया है, साथ ही पुलिस पर सीधे सिर पर गोली मारने का भी आरोप लगाया है। देखिए, बहुत दुखद है, 4 लोगों की मेरे पास जानकारी है मौत हो चुकी है और पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की? वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा। तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। इन सब के बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने आज संभल जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने घटना पर लिखा था, सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधे चलती हैं। यहाँ कोई मिथक नहीं बल्कि एक कटु सत्य है, जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे वह SC/ST आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या CA विरोधी आंदोलन, हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधी गोली चलाकर हमारे लोगों की जान ली है। मैं जल्द ही घायलों से मिलकर इस हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाने का प्रयास करूंगा। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में जो 4 लोगों की जान गए, 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। अब आपको पूरे मामले का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। दरअसल संभल के कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने दावा किया था कि संभल की शाही मस्जिद हरिहर मंदिर है। इसके बाद उन्होंने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे की मांग की। महंत ऋषिराज गिरी को मिलाकर हिंदू पक्ष की ओर से कुल 8 लोगों ने याचिका दर्ज करवाई। हिंदू पक्ष याचिका के खिलाफ जामा मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में अपील दाखिल की। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर सर्वे करवाने का आदेश दे दिया। आदेश में कोर्ट ने टीम से वीडियो और फोटोग्राफी सहित सर्वे की रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा।
कोर्ट के आदेश पर सबसे पहले 19 नवंबर को सर्वे शुरू हुआ। संभल के डीएम राजेंद्र पेसिया के मुताबिक रात होने की वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद दोबारा 24 नवंबर को सर्वे टीम मस्जिद पहुंची, लेकिन मस्जिद के सर्वे के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब सर्वे शुरू हुआ तो भीड़ ने पुलिस और सर्वे टीम पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रण के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुछ वीडियो सामने भी आ रहे हैं जिसमें पुलिस फायरिंग करते हुए भी दिख रही है। इन सब के बावजूद सर्वे टीम का कहना है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट 29 नवंबर को अदालत में पेश की जाएगी। इस घटना से जुड़े लगातार जो भी अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं हम आप तक वो पहुंचा रहे हैं। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शुभम कुमार ने। देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।